हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ऐसा है जो आपको प्राउड भी फील कराएगा और शायद हमें लगेगा कि हमने इस बात पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। वास्तव में आप जानते हैं कि अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो किसी देश में निजी गोल्ड होल्डिंग सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो भारत की महिलाओं के पास है। किसी भी पश्चिमी देश में इवन सरकारों के पास भी इतना गोल्ड होल्डिंग नहीं है जितना भारत में महिलाओं के पास है। भारत की महिलाओं के पास इतना सोना है कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ तक कि IMF के पास भी इतना गोल्ड रिजर्व नहीं है। 25,000 टन गोल्ड यह सिर्फ भारतीय महिलाओं के हाथ में है। और ये सिर्फ आभूषण नहीं है, वास्तव में ये भारत की छिपी हुई ऐसी इकोनॉमिक पावर है जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को ही एक तरीके से हिला कर रख दिया है। इसका मतलब क्या है? क्या भारतीय महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक वेपन होल्डर बन गई हैं? क्या भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया 2.0 बनने की राह पर है? क्या ये वही छुपा हुआ खजाना है जिसके बेस पर भारत डॉलर हेजिमोनी को, डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है? आज के इस गहन विश्लेषण में हम सिर्फ आंकड़े की बात नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे कि भारत में जो गोल्ड है, जो गोल्ड का रिजर्व महिलाओं के पास है, उस पर ग्लोबल एजेंसीज और वेस्टर्न मीडिया क्यों इतनी परेशान है। ये आर्थिक आज़ादी की कहानी है, ये महिला शक्ति की कहानी है, ये नए भारत के उदय की कहानी है। और ये दुनिया को बता रहे हैं कि भारत केवल उदय नहीं हो रहा है, भारत सोने की चिड़िया 2.0 बनने की राह पर है। क्योंकि अब इस विश्लेषण में समझेंगे कि डॉलर हेजिमोनी को तोड़ने में ये कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े से इतिहास को भी जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्राइड फील करने वाला टॉपिक है। एटलीस्ट मुझे तो हो रहा है। कहानी हजारों साल पहले की है, जब भारत केवल एक भूभाग नहीं था, भारत एक सभ्यता था, एक आर्थिक महाशक्ति हुआ करता था। रोमन साम्राज्य से लेकर मिस्र और यूनान तक दुनिया भर के व्यापारी भारत आते थे मसाले, कपड़ा, रेशम और ज्ञान लेने के लिए, और बदले में हमें पे करते थे सोने में। इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो वो कहते थे कि इंडिया वॉज द वेल्थ मैग्नेट ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेस्टर्न पावर्स उभरी, हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन हुआ, लालच, आक्रमण, ये सब चीज़ें हुई, अरब आक्रमण हुआ, तुर्क आए, अफगान आए, अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक शासन किया लंबे समय तक, टैक्स चोरी करी, टैक्स लगाया, लूट करी, करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की इंडियन इकोनॉमी को चूसा अंग्रेज़ों ने। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा देश आर्थिक गुलामी में था तब भी भारतीय महिलाओं के पास इतना सोना बचा कैसे, और आज कैसे वही महिलाएं भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर देखी जा रही हैं। आइए समझते हैं उस गोल्ड रेवोल्यूशन के नायकों को, और साथ ही साथ यह भी समझते हैं कि किस प्रकार से यह मैकेनिज्म काम करता है। और इस चीज को देखने के लिए आप ये समझिएगा कि एक डेटा पॉइंट है कि 1500 साल पहले विश्व अर्थव्यवस्था का 35% से अधिक हिस्सा अकेले भारत के पास था। मुगल काल तक अगर हम बात करें तो भारत की GDP दुनिया में नंबर 1 थी। दुनिया भारत को कहती थी गोल्डन बर्ड या सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ इतना खजाना था कि राजा के सिंहासन से लेकर मंदिरों के स्तंभ तक में सोना जड़ा हुआ होता था। अब हमें यह समझना होगा कि भारतीय महिलाएं कैसे नंबर 1 गोल्ड होल्डर बन गई। अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ, इसकी नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन से अधिक सोना है। यह सोना अमेरिका में 8,133 टन है, चाइना में 2,235 टन है, जर्मनी, IMF और UK सबको अगर मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। यह सोना किसी सरकार, किसी बैंक या किसी अरबपति बिजनेसमैन के पास नहीं है। यह सोना है भारत की माताओं के पास, बहनों के पास और बेटियों के पास। अब सवाल उठता है कि इतना सारा सोना आया कहाँ से? तो देखिए, हमारे देश में हर शादी में सोना दान करने की परंपरा रही है। हर माँ बेटी के भविष्य के लिए सोने की चूड़ियाँ खरीदती है, उसमें सेविंग करती है। सोने को केवल आभूषण नहीं माना जाता, उसे लिक्विड असेट माना जाता है। गांव से लेकर महानगरों तक अगर आप देखें तो हर महिला फाइनेंशियल सिक्योरिटी के आधार को मानती है सोने के रूप में। लगभग 65% भारतीय महिलाएं किसी न किसी रूप में सोने की मालकिन है। 80%
भारतीय हाउसहोल्ड सेविंग्स सोने और गहनों में जाती है। और साथ ही साथ सिर्फ 2023 में अगर हम देखें तो भारतीय महिलाओं ने 800 टन से ज्यादा सोना खरीदा है, जो कई देशों के कुल रिजर्व से ज्यादा है। आप यकीन मानिए, भारत में महिलाओं के पास ये जो गोल्ड रिजर्व है, ये पाकिस्तान की गोल्ड रिजर्व से 6 गुना ज्यादा है। पश्चिमी मीडिया इसे वुमेन ऑब्सेशन विद गोल्ड बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये केवल ज्वेलरी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग है। भारतीय महिलाएं अनजाने में नहीं, बहुत सोच समझकर सोना जमा करती हैं। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अगर 25,000 टन सोना एक नेशनल रिजर्व का हिस्सा बन जाए तो रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर नहीं, बल्कि उससे भी बहुत ऊपर चली जाएगी। अब यूएस और चाइना क्यों इस मामले में पीछे रह गए, समझिएगा। यूएसए जो है दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व दिखाता है 8,133 टन, लेकिन इसका 95% सोना फेडरल रिजर्व और आईएमएफ के कंट्रोल में है और लॉक्ड है, जनता के पास नहीं है। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रो डॉलर और मिलिट्री पावर पर आधारित है, लेकिन अगर दुनिया में अब गोल्ड बैक्ड करेंसीज की ओर झुकाव बढ़ा तो डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, जो आप ब्रिक्स इकोनॉमी के साथ देख रहे हैं। चाइना की अगर हम बात करें, पिछले 15 सालों से चुपचाप 2000 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व इसने ऐड किया है, परंतु चीन की जनता के पास उतना सोना नहीं है जितना भारत की गृहिणियों के पास है। चीन की सरकार गोल्ड कंट्रोल करती है, भारत में गोल्ड डिसेंट्रलाइज है, यानी कि पावर जनता के हाथों में है। तो आज अमेरिका और चीन जिस आर्थिक ताकत पर खड़े हैं, उसके 2 आधार है, एक गोल्ड है, दूसरा डॉलर का कंट्रोल है। लेकिन भारत की महिलाओं के पास जो 25,000 टन सोना है, उसी ने इस ग्लोबल पावर बैलेंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार के पास गोल्ड रिजर्व है करीब 822 टन का, और 25,000 टन का गोल्ड रिजर्व है महिलाओं के पास, यानी कि अराउंड 26,000 टन सोना भारत में है। ये डिसेंट्रलाइज्ड गोल्ड है, इस पर किसी सरकार का या विदेशी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है। ये डॉलर की तरह ग्लोबल सैंक्शन से प्रभावित नहीं होगा। डॉलर क्राइसिस आने पर यह किसी प्रकार के संकट में नहीं आएगा। दुनिया को अभी एक ग्लोबल करेंसी वार के दौर में आप देख रहे हैं। ब्रिक्स डॉलर के विकल्प के तौर पर गोल्ड बैक्ड करेंसी की बात कर रहे हैं। भारत अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो एक बड़ा खिलाड़ी बन के उभर सकता है, क्योंकि गोल्ड में हमारी ताकत हमारे घरों में है, हमारे फॉरेन वॉल्ट्स में गोल्ड नहीं है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर इंडिया के हिडन गोल्ड को पूरी पावर मिली तो ये डॉलर बेस्ड जो ग्लोबल सिस्टम है उसको डीस्टेबलाइज कर सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि इंडियन वुमेन्स आर साइलेंट ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल गोल्ड डिमांड। चीन का जो थिंक टैंक है वो ये मानता है कि भारत की डोमेस्टिक गोल्ड जो है वो एक स्ट्रेटेजिक असेट है दैट कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया इसको एक अलग नजरिए से देख रही है, यद्यपि हम लोग उस नजरिए से अभी तक इसे नहीं देख रहे थे। भारतीय महिलाओं का सोने से अगर हम रिश्ते की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर सोना है उनके पास तो उनकी पति और सरकार पर निर्भरता कम होती है। शुरू से ही जानती थी कि रियल फ्रीडम तब तक नहीं आएगी जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद के हाथ में ना हो। ये केवल मांगलिक प्रतीक नहीं है, ये ओनरशिप का सिंबल भी है। मंगलसूत्र, पायल, बिछिया ये सिर्फ वैवाहिक सजावट नहीं बल्कि महिला की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती रही है, और ये कानूनन भी है। गांव में बैंक नहीं है लेकिन गहनों का अपना बैंक है। जहां डिजिटल बैंकिंग नहीं पहुंची वहां सोना ही सेविंग्स का सबसे सुरक्षित और एसेसिबल तरीका है। इस पर ब्याज नहीं लेकिन भरोसा है। कागज के नोट का वैल्यू गिर सकता है, शेयर बाजार क्रैश हो सकता है, लेकिन सोना ग्लोबल एक्सेप्टेंस और जीरो रिस्क वाला एक असेट के तौर पर यूज किया जाता है। उसे जो सोने को लेकर के जो वेस्ट है वो हमेशा भारत की महिलाओं के लिए कहता है गोल्ड ऑब्सेशन है, कल्चरल ऑब्सेशन है, लेकिन सच ये है कि महिलाएं एक सोची समझी आर्थिक रणनीति को अपना करके यह काम करती हैं। उसको सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल करती हैं, उसको एज अ डिपॉजिट इस्तेमाल करती हैं। कल मैंने आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि जब भारत चाइना युद्ध हुआ तो हमारी माँ ने भी जो सोने थे वो दान किए थे, सोना दान किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा भारत में महिलाओं ने पहले किया हुआ है। तो संस्कृति की आड़ में केवल ये संस्कृति का मामला नहीं है, वास्तव में एक बेहतर आर्थिक तंत्र भी है।
शादी में सोना जब आप देते हैं तो बेटियों को आर्थिक स्वतंत्रता भी देते हैं। त्योहारों में सोना खरीदते हैं तो इन्फ्लेशन के खिलाफ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जब हम मंदिरों में दान करते हैं तो सामाजिक निवेश कर रहे होते हैं और वेल्थ का सर्कुलेशन कर रहे होते हैं। यानी कि हमारी देश की महिलाओं ने सेंचुरीज पहले ये समझ लिया था, जो आज अर्थशास्त्र का कोर बन गया है, गोल्ड डोमिनेंस। और इसीलिए भारत में इसको एक सोची समझी और शांत साइलेंट रिवॉल्यूशन जैसी चीज समझा जा रहा है। गोल्ड और ग्लोबल इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देश जो हैं उन्होंने डॉलर फ्री पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। रशिया और चाइना पहले से ही गोल्ड खरीद रहे हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई भी ब्रिक्स में शामिल होकर के गोल्ड बैक ट्रेडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सबकी नजर भारत में है, क्योंकि गोल्ड की असली ताकत कहां है? भारत के पास है, भारत की महिलाओं के पास है। तो इसीलिए वेस्टर्न पावर्स परेशान हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये नेशनल इंटरेस्ट में चीजें इस्तेमाल होने लगी और इसका उपयोग सरकार और भारत के देश के लोगों ने इस तरह से करना शुरू किया तो निश्चित तौर पर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होगा। तो इसीलिए टाइटल ही सोने की चिड़िया 2.0 रखा मैंने, क्योंकि अब ये केवल जीडीपी बढ़ने की कहानी नहीं है। अब भारतीय संस्कृति और आर्थिक समझ का विश्वव्यापी पुनर्जागरण जैसा दौर दिख रहा है। यह रिपोर्ट तो कम से कम ऐसा ही दिखा रही है। और यह वुमेन लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक नया युग शुरू होता है, जहां डॉलर हेजेमनी और वेस्टर्न हेजेमनी को चुनौती देने का युग आया है और भारत यह बखूबी कर रहा है। आप भी अगर चाहें तो कमेंट करके महिलाओं के सम्मान में कुछ जरूर कहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में इतना बड़ा रिजर्व है जो हमारी देश की स्ट्रेटेजिकल मजबूती को दिखाता है। आप हमेशा समझिए कि ये निवेश हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक असेट के तौर पर हमेशा रहेगा। तो याद रखिए, महिलाएं केवल घर नहीं संभाल रही हैं, वो देश की आर्थिक रीढ़ भी हैं और उस रीढ़ पर टिका है भारत की सोने की चिड़िया 2.0 का भविष्य। तो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। जिन बच्चों ने दिवाली में हमारे दिवाली ऑफर का लाभ नहीं उठा पाया त्योहार की खुशियों के कारण, उन लोगों के लिए हमारा दिवाली ऑफर एक्सटेंड हुआ है 31 अक्टूबर तक। आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर लीजिए। दिवाली ऑफर के अंतर्गत 2026, 27 और 28 के लिए आपको 70% तक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा था, जो बहुत बच्चों ने मिस किया। बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर तक। आपको बहुत ही सस्ते रेट पर 26, 27 और 28 का बैच मिल जाएगा। बस आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, पीके लाइव। इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको इस डिस्काउंट का लाभ मिलेगा और ये डिस्काउंट ऑफर 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो अब मिस मत कीजिएगा, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।